अच्छा एक बात बताओ, ज्ञानी को प्रेम समझ में आता है कि नहीं? क्यों मैया? ये मैया, प्रेम आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप कितने लोग प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। किससे करते हो? करते हो? अपनी माँ से नहीं करते, अपने पिता से नहीं करते, अपने पति से नहीं करते, अपनी पत्नी से नहीं करते। काहे झूठ बोल रहे हो? कर रहे हैं जगत से। और प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम करना ही चाहिए। माँ से सब कोई प्रेम करता है, पिता से सब लोग प्रेम करते हैं, पत्नी से सब प्रेम करते हैं, पति से सब प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, दोस्त से प्रेम करते हैं। क्या बुराई है? प्रेम करना चाहिए। प्रेम भगवान से भी करते हैं। अब मुझे आप लोग बस इतना बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हो ना प्रेम, चाहे भगवान से चाहे परिवार से? प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ भैया, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? हाँ आप। ठीक है, निस्वार्थ को प्रेम कहते हैं। आप बताओ भैया, प्रेम किसे कहते हैं? हैं? प्रेम किसे कह? हाँ बताओ। थोड़ा जोर से वॉल्यूम तेज करके, अभी सुनेंगे आपको, इनका सुन लें। ठीक है, आप बताओ। आप किससे करते हो? आप किससे करते हो? ठीक है, सुनो, आप सबने सही बताया है, आप सबका उत्तर सही है। प्रेम किसे कहते हैं? सुनो अब, प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, यह है प्रेम की परिभाषा। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम एक ऐसी चीज है जो है पर दिखाई नहीं जा सकती। हाँ या ना? प्रेम, मैं उदाहरण देके समझाता हूं प्रेम किसे कहते हैं, फिर आप लोग समझ जाना। उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आता है प्रेम किसे कहते हैं। उदाहरण से समझो। दो पति पत्नी हैं, मतलब दो जोड़े। एक पति बोलता है कि मैया चुप रह लो मेरी मां, शोर नहीं, शांति। सुनो, पति कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो। तो एक पत्नी वैसा वैसा करने लग गई। पति जैसा कहता है पत्नी वैसा करती है। एक जगह पत्नी बोली जैसा जैसा कहती हूं करो, पति वैसा वैसा करने लग गया। एक जगह पत्नी ने कहा ऐसा करो, पति बोला नहीं करूंगा। पति बोला चलो यहां ऐसा करो, पत्नी बोली नहीं करूंगी। अब आप बताओ, एक पत्नी पति के हिसाब से चलती है, जैसा पति कहे, जहां ले जाए, जो खिलाए, जैसा चाहे पति उसे चलाए। एक तो ये पत्नी है, और एक ऐसी है
कि जो कहती है कि जैसा मैं कहूं पति तुम वैसा करो। अब आपको ये बताना है कि पति को अपने अनुसार जो चलाए वो प्रेम है या पति के अनुसार जो चले वो प्रेम है। पत्नी के अनुसार चले वो प्रेम है कि पत्नी को अपने अनुसार चलाए वो प्रेम है। बस आप लोग बताओ, सामने वाले के हिसाब से चलना प्रेम है कि अपने हिसाब से उसे चलाना प्रेम है? जोर से, हाँ? प्रेम क्या है? यदि आप अपने पति से अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो समझ लो कि ये स्वार्थ है। मेरे हिसाब से चलो, ये क्या हो गया? आप अपने पति को, आप अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये आपका स्वार्थ है। लेकिन प्रेम क्या है? गाय आगे आगे चलती है, माँ आगे आगे जाती है, बच्चा कभी नहीं पूछता माँ कहाँ जा रही हो, जहां जाएगी माँ पीछे पीछे चल पड़ता है। माँ जाके कुएं में कूद जाए तो बच्चा भी कूद जाए, माँ समुद्र की ओर जाए तो पीछे पीछे वो भी जाए, माँ नदी में जाए तो वो भी जाए, वहां आग की तरफ बढ़े तो बच्चा भी बढ़े। बोलो हाँ। बस ये प्रेम है। प्रेम अपनी डिमांड नहीं रखता। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आप कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं भगवान से हाथ उठाओ, करते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों की भी भगवान से डिमांड है या नहीं है? और जहां डिमांडें हैं, इच्छाएं हैं, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। इसलिए भगवान के भक्त दो तरह के होते हैं। एक भक्त वो जो स्वार्थ से भगवान से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। हमारा स्वार्थ पूरा हुआ इसलिए हम मंदिर आए हैं, हमारी कामना पूरी हुई इसलिए मंदिर आ गए, स्वार्थ है। लेकिन एक भक्त वो है, देखो जहां डिमांड है, कामना है, वहां स्वार्थ है। आपका अपना भी स्वार्थ है भगवान से, भगवान ये काम कर दो। लेकिन एक भक्त वो होता है कि चाहे प्रभु आप कामना पूरी करो ना करो, हम जो मांग रहे हैं वो दो या मत दो, पर फिर भी प्रभु हम आपका दर्शन किए बिना रह नहीं सकते, आपका नाम जपे बिना रह नहीं सकते। ये प्रेम है। जहां ईश्वर के हिसाब से चलना, भगवान दुख दे रहे हैं तो दुख में रहना, फिर भी याद करना। गाय के पीछे बछड़ा चलता है ना, माँ के पीछे बच्चा, तो भगवान के पीछे पीछे चलना। भगवान चाहे सुख दे, चाहे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर परिस्थिति में ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। हमें खुशियां मिली तो थैंक यू, दुख मिला तो थैंक यू। अरे माँ बच्चे को लड्डू देती है तो भी प्यार करती है, और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो भी माँ का प्यार होता है। भगवान कुछ देते हैं तो भी भगवान का प्यार है, कुछ नहीं दे रहे समझ लो तो भी प्यार है, क्योंकि भगवान है, उनसे ज्यादा आप नहीं समझ सकते। माँ लड्डू देती है तो भी माँ प्यार करती है, और थप्पड़ मारती है तो क्या दुश्मन हो जाती है क्या माँ? कि माँ दुश्मनी निभा रही है बच्चे से? अरे लाड़ लड़ाए तो प्यार, और थप्पड़ मारे तो प्यार। ऐसे भगवान आपकी कामना पूरी करें तो आपके, और कामना पूरी ना करें तो आपके। ये भक्ति, ये है, ये भक्ति है। वो जहां डिमांड है भगवान ये कर देना। हे भगवान, अब आप कहो कि प्रभु महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? मांगो मांगो, लेकिन मांगने के बाद फिर ये मत कह देना कि हम भक्त हैं, फिर आपकी कामना पूरी जरूर करेंगे भगवान, फिर आप भक्तों की श्रेणी में नहीं आते। आप अपना स्वार्थ से कनेक्ट हैं
स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक भगवान अच्छे लगेंगे। और जहां स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, कुछ लोग क्या कहते हैं, हम पहले बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम पहले बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले भगवान हमारा स्वार्थ पूरा करते थे। एक मैया बोली, हम पहले बहुत पूजा करते थे, नवरात्रि में ज्योत जलाते थे, अब नहीं करते कुछ पूजा वूजा। क्यों? बोले हमारे बहू को हमने माता रानी से वरदान मांगा, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान बेटा होगा तो आपकी खूब सेवा पूजा करेंगे, लेकिन बेटा क्या बेटी हो गई, अब नहीं करते पूजा। जो मांगा था वो तो मिला नहीं। तो ये लोग ज्यादा दिन चल ना पाएंगे ना भक्ति में, क्योंकि इनके भक्ति में स्वार्थ है। और जहां जिस रिश्ते में स्वार्थ जुड़ गया, सुनो, पति पत्नी के रिश्ते में भी स्वार्थ आ जाए ना तो टूट जाता है। भाई भाई के रिश्ते में भी स्वार्थ आए तो टूट जाता है। लंबे रिश्ते तब चलते हैं जब स्वार्थ ना हो, समर्पण हो। बिना समर्पण के पति पत्नी के रिश्ते नहीं चलते, तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता क्या चलेगा? चलेगा तो कुछ दिन चलेगा, स्वार्थी कितने दिन चलेगा? इसलिए भक्त और भगवान के बीच में कोई कामनाएं ना हो। अब आप कहो महाराज जी किससे कहें, तो सुनो, क्या सुदामा जी ने कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे रोटी नहीं है खाने को? उत्तर दो। सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लाए और सुदामा जी ने भगवान को दिया, तो क्या सुदामा जी ने कहा था कि मैं गरीब हूं, मेरे रोटी नहीं है खाने को, मेरे बच्चे 4 दिन से खाए नहीं? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, पर बिना कहे भगवान ने सब जान लिया कि नहीं? हम जिस भगवान की पूजा करते हैं मेरी मां, वो भगवान अंतर्यामी है। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान, जोर से जोर से, हाँ। अच्छा, आप लोग जिन भगवान की पूजा करते हो शायद वो अंतर्यामी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाला तो अंदर की आवाज सुनता ही नहीं है। तुम्हें कहना पड़ता, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये वाला काम हो जाए, तुम्हें चिल्लाना पड़ता है। तुम्हारा भगवान बहरा है क्या? हमारा वाला भगवान तो अंतर्यामी है, हमें कहना नहीं पड़ता, बिना कहे अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। हमारा भगवान कैसा है? अंतर्यामी। कैसा है? अंतर्यामी का मतलब होता है जो अंदर भी है और सब जगह वही वही है, उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, बिना कहे सब समझ गए कि नहीं, तुम अपने आप को समर्पण तो करो प्रभु के हवाले। भगवान अंतर्यामी है, वो क्या नहीं जानते, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तुम तो प्रेम के आंसू बहा दो, भगवान समझ जाएंगे कि क्या है। डॉक्टर तुम्हारा खून निकालता है और रिपोर्ट खून निकाल के लैब भेज देता है और रिपोर्ट बन के आती है, रिपोर्ट चेक करता है डॉक्टर साहब, अच्छा आपको ये बीमारी है, किडनी में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, पेट में, सोचो यहां दर्द यहां पीड़ा, खून देख के बता रहा है डॉक्टर। क्या रिपोर्ट देख रहा है? ब्लड रिपोर्ट। ब्लड में कितना कुछ लिखा है, डॉक्टर को पढ़ना आता है, हमें और आपको पढ़ना भी जैसे ब्लड में लिखा हुआ डॉक्टर पढ़ सकता है, ऐसे प्रेम में बहे हुए आंसुओं में क्या लिखा है ये भगवान पढ़ते हैं। आंसुओं में लिखा होता है बहुत कुछ, बस पढ़ना उन्हें आता है। इसलिए आप प्रेम के आंसू तो बहाओ उनकी याद में, वो पढ़ लेंगे तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें गला ना फाड़ना पड़ेगा कि ये चाहिए, बिन मांगे मोती मिले। सुदामा ने क्या मांगा, सब कुछ मिला। इसलिए मेरी मां, मेरा भगवान तो अंतर्यामी है। अब बताओ आपका क्या है? इसलिए भगवान की भक्ति प्रेम करो। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है प्रेम। क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को अपने हिसाब से चलाना स्वार्थ है और भगवान के हिसाब से चलना प्रेम है। अब देख लो दो बातें। दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दुर्योधन भगवान कृष्ण को अपने हिसाब से
चलाना चाहता है। भगवान बोले कि 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन बोला मैं 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से चलता तो 5 गांव दे देता। बोलो हां कि ना। तो दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से नहीं चलता, वो कृष्ण को अपने हिसाब से कि मैं जैसा कहता हूं, मैं नहीं देना चाहता तो आप मत मांगो, आप मेरे हिसाब से चलो। अच्छा, पांडव जो हैं वो कृष्ण के हिसाब से चलते हैं। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पांडव कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते हैं। जो भगवान के हिसाब से चलेगा वही जीतेगा, जो ईश्वर को अपने हिसाब से चलाए हार जाएगा। इसलिए मेरी मां, भगवान का हिसाब क्या है? चलो बताओ भगवान का हिसाब क्या है? जैसे रखे राम जी। भगवान का हिसाब है कि आप जैसे हैं ये मान के रहें कि ये ईश्वर की कृपा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान के फूलों में कांटों में सबसे क्या हो? ये ना हो कि भगवान आपने ये दुख क्यों दे दिया। अरे दुख दे दिया तो ईश्वर का प्रसाद है, हैप्पी रहो ना, उस परिस्थिति में भी खुश रहो। आप लोग ये चाहते हैं कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कठिन समय ना आए, हमारे जीवन में कोई मुसीबत ना आए, कोई संकट ना आए। अरे संकट तो राम के जीवन में आए जो खुद भगवान है, तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। संघर्ष का नाम जीवन है, हिम्मत ना हारना। जो हिम्मत नहीं हारता उसका साथ भगवान देते हैं, और जो हार गया